अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, आपने कहावत तो सुनी होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। काश मुफ्त माल हो उसको उड़ाया जाए तो समझ आती है, लेकिन आवाम के टैक्स के पैसों को किस तरह से उसका ज़िया किया जाता है, किस तरह उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जहाँ पर ना तो आवाम को फ़ायदा होता है और ना ही किसी और को, बल्कि चंद तबकात ही उससे फ़ायदा उठा पाते हैं। और हम कई अरसे से ये गुफ्तगू सुनते आए हैं कि हमारे यहाँ अदालों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, या तो शायद कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनका काम करने का दिल नहीं है कि वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें। हम रोज़ाना सोशल मीडिया पे भी ये गुफ्तगू सुनते हैं, पढ़ते हैं और आपस में भी डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ ये रवैया बन चुका है कि सड़क बनाओ फिर उसको उखाड़ दो, फिर बनाओ फिर उसको उखाड़ दो, और इसी तरह इस सर्कल को चलाते रहो। बनाते जाओ, उखाड़ते जाओ, बनाते जाओ, उखाड़ते जाओ का खेल जारी रहता है और इस मद में आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाया किए जाते हैं। आज हम आपको मुल्तान शहर के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे जहाँ पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए और उसके बाद अब वो कहा गया है कि वो पैसे ज़ाया हो चुके हैं, अब उन्हीं प्रोजेक्ट्स को दोबारा से बनाया जाएगा और उन पर दोबारा से करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे। वो सूरत हाल क्या है हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ किस तरह से सरकारी फंड्स का ज़िया किया जाता है, किस तरह से आम आदमी के टैक्स का पैसा लगाया जाता है, उसके बाद वही प्रोजेक्ट बार बार दोबारा से बनाए जाते हैं और उन पर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। हम जिस रोड पर मौजूद हैं जी हजूरी बाग रोड है। वसीम, इस रोड को दिखाएं तो ये चंद महीने पहले इस रोड को बनाया गया था, कारपेट रोड बनाया गया था, करोड़ों रुपए लगाए गए थे और कहा गया था कि यहाँ के लोगों का दरीना मुतालबा हल कर दिया गया है, इनको बेहतर रोड फराहम कर दिया गया है। अब इस रोड की हालत दिखा दें। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिविल लाइन की बंदिश की वजह से इसी नए रोड पर अब ये मशीनें काम कर रही हैं, क्योंकि नीचे जो सिविल लाइन है वो बोसीदा हो चुकी है। अब उसको उखाड़ा जाता है या प्लेस किया जाता है, क्योंकि इसकी बंदिश की वजह से अब यहाँ पर ये लाइन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। काश ये रोड बनाने से पहले इस बात का ख्याल कर लिया जाता कि आम आदमी का पैसा आखिर क्यों ज़ाया किया। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस रोड की हालत क्या हो गई है? ये तो नया रोड बना था। ये अब महीना डेढ़ हो गया ऐसे ही पड़ा है। ये मोटर बंद होते ही पानी बाहर आ जाता सारा। जब ये रोड बन रहा था चंद महीने पहले, उनको ये ख्याल नहीं था कि नीचे लाइन बोसीदा है, अब फिर नया रोड फिर उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा? वो जो थे ना अपना अहमद डोगर साहब, उन्होंने बनवाया था ये। उनको पहले हमने कहा था ये लैंड डलवाओ, उन्होंने कहा जी ठीक है जी ठीक है, बनवा के चले गए। उन्होंने अपना कमीशन खा लिया है, हम रुक गए। उनके जेब से पैसा नहीं जाना था ना, आवाम की जेब से जाना था। अपनी जेब से जाते ना पता लगता ना, ये तो आवाम की जेब से पैसा गया। ये तो चोर है, सारे डाकू है। देखो ये हमारे को बिशार भी नहीं। देखो आपने बिल तमाम पे किए हैं वास्ता के? शुरू से 1977 में ये लैंड डाली थी उन्होंने, इसको 50 साल हो गए। अब इसकी हालत देखो आपके सामने है। ये अभी बंद हो जाएगी ना, सारा पानी रोड पे आ जाएगा, गलियों मोहल्लों में भर जाएगा, सारे मोहल्ले भी बंद हो जाएंगे। हाँ ऐसे ही ऐसे। देख सकते हैं इस गली में, आप अपना कैमरा दिखाएं तो ये आप गली में का हाल देख लें। देख लो आपके सामने देखो। मेरा ये सवाल है कि इस रोड पर बैनर भी लगे थे, मुबारकबादें भी दी गई थी कि इसमें नया रोड बन गया। तो लेकिन नए रोड बनाने वालों को ये ख्याल नहीं था कि लाइन बोसीदा है। जिन्होंने ये रोड बनाया उन्होंने कमीशन खाया है। इस रोड को जिस तरह बनाना चाहिए था उस तरह नहीं बना। इसके ऊपर सिर्फ पुराने रोड पे जो है ना कारपेट बिछा दिया बस। मालूम था कि 4 महीने बाद उखाड़ना है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। क्या चार कहना पैसे चाहें? उस फंड में से भी बचे हैं, 4 पैसे इस फंड में से भी के बचे। दौरान ही यानी कि रोड की हालत ऐसी हो गई थी, आगे सारी यानी कि सीवरेज खराब हो गई थी। वहाँ से ओपनिंग के दौरान ही वो अहमद डोगर साहब आए होते, उसी दौरान यानी कि आगे लाइन खराब हो चुकी थी। नुमाइंदों को एहसास नहीं होता कि अवाम के करोड़ों रुपए हम लगा रहे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। सर किसी को कोई एहसास नहीं है, आपके सामने हालात किस तरह के चल रहे हैं। ये इस टाइम तबाही के ये कारोबार हमारे बिल्कुल ठप हो चुके हैं इस वजह से। 15,000 रुपये दुकान कराए ना थे। हमारे गली में रास्ता जाने का, हम पले रोड से गली में जाते हैं, बेटा घर को पड़ा है, दुकानों के किराए बढ़ चुके हैं, हालात माशी आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने वैसे पाबंदी लगाई हुई है, ये तो कई महीने लग जाने। कह रहे हैं जी फंड नहीं भेजी से नहीं है, फंड आएंगे तो हम काम करेंगे ना, कह रहे फंड ही नहीं है। एमएनए साहब अपनी तख्ती लगा के चले गए। पता नहीं है, आते हैं देखते हैं चले जाते, कोई पूछने वाला नहीं, किसके पास जाए। ऐसी सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम। मुझे 45 साल हो गए यहाँ पे। 1974 में ये आया था। ये 1974 में लैन में सामने डली है ये, और ये हालत है उधर से बैठे लैन सारे वो यहाँ से बैठ पूरे गए। शहर को पता है कि ये लाइन पुरानी है
1974 में डली थी। डल में मेरे सामने डली यहाँ पे। तकरीबन इस लाइन को 50 साल हो चुके हैं। 50 साल के बावजूद फिर नया रोड डाल दिया गया इस पर। हाँ जी, उसके बाद ये बना है, ये उन्होंने पानी वाले डाले साफ पानी के, उसके बाद सारे भट्टा बैठ गया। आगे इधर गए गली जो शमशाबाद की तरफ सारा फटा पड़ा है, उधर वो बैठ गया। आगे आगे जाके तो क्या हाल है, सारा बुरा हाल है। ये गली कुछ सब भरे पड़े हैं। इधर से पानी बाहर है, ये मैं इधर दुकान सामने, मुझे पहले वहाँ दुकान के सामने इधर बैठा हूँ। सर इतना कि इस वजह से मोहम्मदी मला साथ लगता है, सारा मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। नमाजी बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले सारे के सारे तंग हो रहे हैं। इसी वजह से ये साइड भी सारा एरिया, इस एरिया में भी सारा पानी, मोहम्मदी वाले एरिया में भी सारा पानी। सूरत हाल है ये बुजुर्ग खड़े रात को कितने बच गए ये बुजुर्ग आदमी। अब बता सूरत हाल होती है रात को इतनी परेशानी होती है गुजरते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जाते हैं परेशानी होती है, नमाजियों को परेशानी होती है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, इस रोड का नया रोड है, अब पता चला है कि यहाँ पर लाइन बोसीदा है, पूरे शहर को वैसे पता था, लेकिन रोड बना दिया गया, अब फिर इसको उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, तो ये आवाम के पैसा किस तरह ज़ाया होता है इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये सब कुछ इनको पता होता है, लेकिन ये है पहले भी ये जब रोड नया बना था कम से कम 3 से 4 महीने लगे थे, तो उस टाइम भी कारोबार हमारे ना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। इस चीज़ का इनको पता था, लेकिन ये दोबारा थोड़ा सा आगे वो खड्डा होने की वजह से पानी पूरे रोड पे ना फैल जाता है। लाइन बोसीदा है ना, जब तक लाइन चेंज नहीं होगी तब तक 50 रोड बना देंगे, ये मसला रहेगा। ऐसे ही है भाईजान, लेकिन उन्होंने लाइन डालने के बजाय ये आर्जी तौर पे मोटर लगाई हुई है, लेकिन जब लाइट जाती है ना पूरे रोड पे दोबारा पानी आ जाता है। इससे एक तो हमारे कारोबार भी बंद हुए पड़े हैं, ठप हुए पड़े हैं। लाजिम बात है, जब दुकान के आगे पानी होगा तो कोई कस्टमर भी नहीं आता, तो इस वजह से ये ज़रा मेहरबानी करें, हमारी हालत पे रहम करें। वैसे भी आजकल कारोबार ऐसे ही है, वैसे भी आजकल कारोबार। उसके बाद कह रहे जी अभी कोई फंड नहीं है, अभी इसको मुरम्मत करेंगे, फिर उसके बाद हुकूमत बनेगी, नहीं आएगी, वाला उठाएगी, फिर उसके बाद जो है ना बनाएंगे। हुकूमत कहाँ जाएगी, हम तो मर रहे हैं इस टाइम, हमारा कारोबार तबाह है। बड़े दुकान का किराया 15,000 रुपये किराया कहाँ से दे। उस टाइम कहती थी मरियम नवाज, कहती थी इमरान खान महंगाई हो गई है, अब तो इमरान खान चला ही है, अब तो हमारा फुप्पड़ बैठा है, अब तो कुछ करो मुल्क के लिए। चाहिए आप कानून में किराए, बिजली के बिल, सारा कुछ किराए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं सर, माशी हालात आपके सामने हैं, पड़े तो बहुत परेशान है। कोई स्टेप आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मेहरबानी करवाएं हमसे, कोई इस पर कोई काम करवाएं, जल्दी बने पे काम करवाएं। इस पे काम भी होना चाहिए और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि आखिर किसने इजाज़त दी आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाया करने की, कि जब लाइन बोसीदा थी तो उस पर नया रोड डाला गया, कारपेट रोड बनाया गया, और 4 महीने बाद 6 महीने बाद अब इस रोड की हालत ये है कि यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर सीवेज का सिस्टम बंद है। अब फिर लाइन डाली जाएगी, फिर नया रोड बनाया जाएगा, फिर करोड़ों रुपए ज़ाया किए जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ के MNA साहब, यहाँ के MP हुकूमत पंजाब और सरकारी वासा, किसने इसकी अप्रूवल दी, ये वो सवाल है जो कि यहाँ की आवाम भी पूछ रही है। और लोग कहते हैं कि 1976 में इस इलाके की सिविल लाइन डाली गई थी, जहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को खिदमत का ज़्यादा शौक था, तो 1976 वाली लाइन तब्दील कराते, ना कि 1976 वाली पुरानी लाइन पर ये रोड डलवाते, और फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद आवाम को दोबारा से गटर का पानी जो बर्दाश्त कर रही है आवाम, उसका सामना ना करना पड़ता अगर उस पर कोई काम किया जाता। क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर शहजाद, क्या करते हैं आप? मैं बस्तर और तुम रेडी लाइन स्टाल तो आ रहा है, तब किमें अजकल तो सारा गटरां दा पानी थे, रोडां दे होने कितनी परेशान जे सामने। बहुत परेशानी थींदी है, तंगी थींदी है, ते रोड बंद थी वेंदे, ब्लॉकिंग थी वेंदी है, ते ॿिया हितां के बिल्कुल भी फस फसा एक्सीडेंट थींदे पिन, ते बस मसाइल के सामने हम जरा आगे चलते हैं, दुकानदार बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। ये रोड बना था, तख्तियाँ भी लगी, मुबारकबादें भी दी गई, अब पता चला नीचे लाइन बोसीदा है, अब फिर उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, तो सरकारी इदारे और MNA इसको ख्याल नहीं आता कि आवाम का पैसा क्यों इस तरह ज़ाया करते हैं? जी वो ड्यूटी अपनी पूरी पे नहीं कर रहे, उनका फ़र्ज़ बनता है, अवामी नुमाइंदे हों या सरकारी अफसर हों, उनका फ़र्ज़ बनता है आकर मखलूक खुदा का दुख का आके पता करें, ख़बरगिरी करें, जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ख़बरगिरी करते थे। यहाँ कोई नहीं पूछता, सालों के साल सड़क उधेड़ के रख देते हैं, प्रोजेक्ट भी, तख्तियाँ, इफ्तिताही तालियाँ, फूल, लेकिन दुख के लिए कोई नहीं आता कि कोई मुश्किल में तकलीफ। जसूरी बाग के जो यहाँ पर रोड वाले
तमाम दुकानदार परेशान हैं। हाँ जी जी बिल्कुल परेशान है। गाहक नहीं आएगा, गाहक आएगा आगे रास्ता नहीं होगा तो वो वापस चले जाएंगे। सो एंड सो सारे परेशान हैं। हम क्या हाल है जी आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, फिर लग रहा है कि रोड फिर उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, तो ये ऐसे चलता रहता है। कोई कोऑर्डिनेशन की नहीं होती कि यार लाइन ख़राब है तो पहले लाइन बनाओ फिर रोड बनाओ। रोड बना देते हैं फिर लाइन ज़्यादा जाती है इनको। ये असल में बनाने में काफ़ी पीरियड लेते हैं, उसके बाद भी जो है ना रोड जो है ना वो पायदार नहीं होता। अब देखें जगह से इधर से भी जगह बैठ गई और खुदा न खासा कोई बड़ा हादसा हो जाता तो नुकसान होता। उसकी वजह यह है कि लाइन इसलिए बैठती है, चाहे बिल्कुल साफ मटेरियल भी होगा, लाइन नीचे बोसीदा होगी तो चाहे ऊपर जितना भी कंक्रीट भी डाल दें वो बैठ जाएगा। ये ऐसे ही है। लेकिन इनको मालूम शायद था कि 1976 की 74 की लाइन है, 1974 में डाली गई थी और उसके बाद रोड बनाना ऐसे ही था कि दोबारा से ख़राब करने वाली बात थी, लेकिन फिर भी रोड बना दिया गया और आज नतीजा सामने है। जी हाँ, ये 3-4 जगह से टूटी है और आपकी बात वजह है। पहले ये पुरानी कोतवाली की जगह से टूटी, फिर ये 9 नंबर से टूटी और अब ये यहाँ से टूटी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी कारोबारी जो है ना ये दुकानदार बड़े परेशान होते। लाइन सही होती फिर रोड बनता। बिल्कुल, पहले लाइन सही होती फिर जो है रोड बनता। ये 1-2 दफ़ा घंटा घर से भी मेन जगह से भी टूटी है और अब 9 नंबर से भी टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। ये इस हवाले से लोग अपने मोबाइल से दिखा रहे हैं ये गलियों की तस्वीर। और जी हम अगर वसीम दिखा सकें तो ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर किन इन हालात में किस तरह रह सकते हैं। ये आए रोज़ का मामूल है सर, रोज़ाना इस टाइम गली के अंदर है, यही हालत है, इस टाइम यही हालत है गली के अंदर। और ये सीवरेज वाले आए सारे कहते हैं पीछे से पाइप लाइन का मसला है, मेन लाइन का मसला है, वो जब तक ठीक नहीं होगा ये ऐसे ही रहेगा। हम आपको यकीन वो भी सूरत हाल दिखाएँगे। हम ज़रा मज़ीद भी आपको लोगों से गुफ्तगू कर लेते हैं कि आम आदमी इस वक्त जो दुकानदार हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, उन्हें किस तरह की तंगी के सामने है और वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है जी। सुना ये जो सारा रोड का हाल बना हुआ है, परेशानी का सामना होगा। सारे परेशानी हो रही है रोड पे, आप भी देख रहे हो, सारी परेशानी हो रही है रोड पे। हालांकि रोड तो बिल्कुल नया बनाया था इन्होंने। और नया नहीं बनाया था, ऊपर टिप टाप करी थी बस। पॉइंट आवाम का ऐसे लगा दिया जी। अब फिर इसको उखाड़ेंगे, फिर लाइन डालेंगे, फिर बनाएंगे। वही पड़ी है सारी, लाइन का ख्याल नहीं था इनको। नहीं ऊपर ही बना दिया। पीटीआई की हुकूमत में हुआ है ना, आइए ना भाई। बात ये है बेटा, मेरी बात सुनो, दोनों सूबों में इनकी हुकूमत थी, उनको तोड़ने का क्या फायदा है? तोड़ के फिर कहते हैं इलेक्शन कराओ, अवाम का पैसा ज़ाया कराना चाहते हैं। कहने के अवाम का पैसा ज़ाया कराना चाहती हैं और बार बार हुकूमतें अगर उनके पास था अवाम का, जो अवाम ने उन पर अहतमाद किया था तो फिर अवाम को डिलीवर करते, लेकिन फिर हुकूमतें खुद ही डिसॉल्व करो, फिर खुद कहो कि इलेक्शन करो, ये मामला तो अवाम सवाल उठा रही है। वजन क्या हाल है आपके? आज स्कूल से बैठे हैं जी भाईजान। काम शाम गाहक नहीं आया? नहीं सर, मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ। ड्यूटी मोटर की? मोटर की ड्यूटी। कितने घंटे चलाते हैं ड्यूटी मोटर? मोटर तो 24 घंटे चलती है भाई। क्या कहते हैं कितने दिन चलती रहेगी? कोई रोड जब तक ये मसला हल नहीं होता चलती रहेगी? ये तो हाँ जी, जितना पानी का मसला हल नहीं होता भाईजान उतनी देर तो चलेगी। लाइन तो सारी बोसीदा हो गई है, पानी का तो डैमेज होगी ना रास्ता दरमियान में से डैमेज है ना, तो इसलिए फिर मोटर लगाई हुई चल रही है, हम तो पानी खींच रहे हैं भाईजान। प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, पानी का प्रेशर ज़्यादा, बहुत इलाका बहुत बड़ा है ना जी। प्रेशर तो ज़्यादा होना है, जब पूरा इतना बड़ा शहर है वहाँ पर ये चंद उसकी इंच की लाइन लगी तो क्या होगा। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। अल्लाह ना इस रोड की तो बड़ी मुबारकें मिली थी, कहा गया था नया रोड बन गया, मसला हल हो गया, लेकिन फिर ये मसला बन गया। मुल्तान के अक्सर रोड पहले बन जाते हैं, बाद में फिर उसकी खुदाइयाँ शुरू कर देते हैं, ना जाने पता नहीं क्या है। तो शायद उनको हर पूरे शहर को पता था कि इस रोड की लाइन बोसीदा है, लेकिन फिर भी रोड बनाया। हाँ, इधर से ना आगे वो है क्या नाम है, मोहल्ला है मोहम्मदी मोहल्ला, ये सारा पानी उधर जाता है ना, तो उधर किश्तियाँ चलानी पड़ती है। ऐसे ही हो जाए ऐसे ही पुत्र अन्नी नगरी लगी हुई है, कोई ख्याल कहीं नहीं, किसी ने ख्याल कोई नहीं, एक महंगाई एक किसी ने ख्याल कोई नहीं पुत्र, सारी वड्डी गल है, वड्डे आप खाते ने गरीबां दा नहीं सोचते पे, आदमी का कोई नहीं सोचता। ये इस वक्त जो है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? रोड को बनाया गया था, फिर रोड में कहा गया कि सिविल लाइन बोसीदा हो गई है, टूट गई है, या तो उसकी रिपेयरिंग होगी या इसको तब्दील किया जाएगा। तो इनको पहले ख्याल नहीं आता कि पहले रोड बनाने से पहले ये मामला ठीक करें। बनते हैं, उखाड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर उखड़ते हैं। बस ये हो तो अचानक ही गया है,
रात को गए, अशा की नमाज़ पढ़ के गए रात को, तो सुबह के वक्त आए हैं तो इधर बहुत बड़ा खड्डा था। तो अचानक हो गया है, फिर ये तो हो ही जाता है ना भाई, यही कि इसको करें तो सही ना। लेकिन जी अचानक ही तो पूरे शहर को मालूम है कि इस रोड की जो लाइन है वो बुसीदा हो गई, वो कभी भी बैठ सकती है। तो पहले लाइन का मसला कम से कम और कुछ नहीं, 50 साल 40-45 साल तो हो गए ना इस पर लाइन डाली हुई को। पहले रोड बनना चाहिए था या लाइन ठीक होनी चाहिए थी? लाइन ठीक होनी चाहिए थी पहले। रोड बनाया गया। हाँ, रोड बनाया इन्होंने, मगर उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब और करोड़ों रुपए इन्होंने ठेकेदारों ने खा लिए। अब जी अब और नई लाइन डलेगी और नई बनेगी, वो आने वालों को भी मालूम था कि 4 महीने बाद ये हालत हो जानी है। बिल्कुल सबको पता था। कोई किसी की कोई सुनता है? वो तो अपनी मर्जी करते हैं ना। होता है उस वक्त उनको ख्याल नहीं होता इन चीज़ों का। इनको कोई ख्याल नहीं होता, उनको अपना वहाँ पे हमने अपना पेट भरना है। इसलिए नहीं होता क्योंकि जेब से पैसे नहीं लग रहे होते ना। बस उनको इसकी एहसास हो तो तब ना। इसमें तो पिसना है तो आवाम ने पिसना है, टैक्सेस आवाम से ही निकालेंगे ना, और किस से पूछे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम ये सवाल उठा रही है कि जब यहाँ पर रोड बन रहा था तो उस वक्त इस रोड को बनाने के बजाय लाइन क्यों नहीं तब्दील की गई? उस वक्त आवाम का करोड़ों रुपए इस रोड पर लगा दिया गया, जिसे मेट्रो रोड का नाम दिया गया, और अब इसको फिर उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। इसी तरह ये खेल चलता रहेगा और कमीशन बनाने वाले कमीशन बनाएंगे और नुमाइंदे दावे करेंगे कि हमने ये खिदमत की कि करोड़ों रुपए आवाम के लगा के फिर इसको उखाड़ा जाना है, क्योंकि रोड जो लाइन है वो बंद हो चुकी है और यहाँ पर अब लोगों के घरों में गटर का पानी है। इन सड़कों पर आए रोज़ गटरों का पानी होता है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम आपको ज़रा जाएंगे उस साइड पे भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या मनाज़िर हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं सीवरेज की सूरत हाल के हवाले से, शहर मुल्तान में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के दावे किए गए। साबका हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मुल्तान पर अरबों रुपए खर्च किए गए और बेहतर सीवरेज का निज़ाम दिया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्तान की जो अहम शाहराहें हैं आज भी वहाँ पर सीवरेज लाइनें टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। वहाँ पर इस तरह आवाम को गंदे गटर के पानी से गुजर कर आना पड़ता है और ये हजूरी बाग रोड के मनाजिर हैं और यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 माह से कारोबार ठप है। यहाँ पर जो भी लोग गुजरते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, परेशानी होती है। हम ज़रा आवाम से बात कर लेते हैं कि उनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है, उनको आने जाने में कितनी तंगी का सामना होता है। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। यहाँ पर जो सीवरेज की सूरत हाल है, कब से ये मसला चल रहा है? ये भाईजान 40 दिन हो गए हैं, ये कोई काम नहीं। इन्होंने आधा काम किया है, जो इन्होंने 6 इधर पैम डालने थे इस गली के अंदर, 6 पैम डालने थे, 6 पैम डाले हैं। फिर इनको पता है भाई जब 6 पैम डालने हैं उनको साफ़ सुथरा करके रखें। उन्होंने कहते हैं अंदर मिट्टी चली गई है, वो बंद हो गए हैं, अब नए पैम फिर डाल रहे हैं। अब 5 दिन हो गए हैं, मशीन ख़राब खड़ी है, कोई बना रहे हैं उनसे मशीन नहीं बन रही। जो ये मशीन सामने क्रेन नजर आ रही है ख़राब करी है, ये क्रेन ख़राब खड़ी है, 4 दिन हो गए हैं उसको बना रहे हैं, उनसे बन रही भी नहीं है, काम नहीं शुरू हो रहा। इधर जो नए पैम डाले हैं वो उन्होंने ज़ाया कर दिए हैं। ये हुकूमत को एक नुकसान हुआ पर और भी नुकसान ये ठेकेदार कर रहे हैं सारा। सामने गटर की सूरत हाल है, पूरा तालाब बना हुआ है। ये 4 दिन हो गए ऐसे पानी खड़ा है। हमने निकालने के लिए मशीन नहीं लाई गई, कोई मशीन नहीं लाई गई भाईजान, कोई मशीन नहीं लाई गई, सारा पानी खड़ा है, कोई परेशान है। हमारे चावल नहीं बिक रहे, बहुत गाहक है, चाय वाला कोई गाहक अंदर देख लो हाल खाली है, अंदर कैमरा मैन देख लो भाईजान हाल खाली है, कोई गाहक नहीं आ रहा। पानी की वजह से गाहक नहीं आ रहे, पानी ख़त्म हो जाए ना फिर कोई ना कोई गाहक आता है। कह रहे हैं कोई गाहक नहीं आ रहा, कारोबार बंद होकर रह गया है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है जी। सामने जो सीवरेज की सूरत हाल बनी हुई है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है जी। आगे भी सड़क रखी हुई है, वो उधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसी है, परेशानी है, लंबा चक्कर खा कराना पड़ता है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अब जी क्या हाल है आपके? शुक्र है जी अल्लाह का। सुना है ये जो हाल मचा हुआ है, गटर खुले हुए हैं, रोड टूटा हुआ है, काम बंद पड़ा है, कितनी तंगी का सामना हो रहा है? बहुत परेशानी है। ये देखो काम कैसे होगा, गंदा पानी खड़ा है, कपड़े खराब हो जाते हैं, आने जाने में मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात है। तो यहाँ पे जो कारोबार है वो भी ठप होकर रह गया होगा। हो गया। कोई सरकारी हुकाम नहीं है यहाँ पर? कोई पूछने वाला नहीं है जी। वासा की टीमें नहीं, कोई टीम शीम नहीं है। ऐसी सूरत हाल के सामने जैसे ही आप देख लें कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोगों ने इसके अलावा दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिया, जो भी यहाँ से जाते थे। अब यहाँ कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोई नहीं। कितने दिन से मसला चल रहा है यहाँ पर?
काफ़ी टाइम हो गया इसको ऐसे ही चल रही है। तो साबका हुकूमत ने तो बड़े दावे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने अरबों रुपए मुल्तान के सीवरेज सिस्टम पे लगाए हैं, तो ये सीवरेज सिस्टम मिला है मुल्तान में? अब कुछ ही टाइम हुआ है ये रोड बने हुए, दोबारा यही सूरत हाल हो गई आपके सामने। ये रोड नया बना, यकीनन ये बिल्कुल हमें भी याद आ रहा है कि ये रोड बिल्कुल नया बनाया गया था, लेकिन अब इस पर जो लाइन है, अब उनको ख्याल आया है कि इसके रोड के नीचे जो लाइन है वो बोसीदा लाइन है, उसको जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। तो अब फिर कौम के पैसे को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है, फिर इस रोड को उखाड़ा जाएगा और फिर नया रोड बनेगा, फिर नई सिविल लाइन डाली गई थी। तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, यहाँ के MNA साहब मलिक आमिर डोगर, उसके अलावा MP ज़हीर खान अली सही, उन्होंने यहाँ पर ये रोड बनवाया। उसके बाद अब दोबारा से इस रोड की खुदाई होगी, दोबारा से लाइन डाली जाएगी, फिर रोड बनाया जाएगा और फिर करोड़ों रुपए ज़ाया किए जाएंगे। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। हम ज़रा आपको मज़ीद आगे जाकर सूरत हाल दिखा देते हैं, किस तरह के मनाजिर हैं, किस तरह की परेशानियाँ लोगों को। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मुल्तान सामने फ्लाईओवर है 9 नंबर चुंगी का, और उसके बिल्कुल ही साथ मेट्रो का फ्लाईओवर है, और 9 नंबर चुंगी और मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल साथ ही हैं। और यहाँ पर ये हालत है कि लोग किस तरह से गुजर के आ रहे हैं इस पूरे रोड पर, जो कि 2 से 3 किलोमीटर रोड है। इस पर तमाम तजहीज़ सूरत हाल है और लोगों का यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। नया रोड बना था और अब फिर ये रोड उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। शायद इनके अपने जेब से पैसे लगे होते तो सोच समझ कर लगाते कि या फिर दोबारा 1 साल बाद ना लगाने पड़े, लेकिन आवाम के पैसे थे तो उस वक्त तो तख्तियाँ भी लगा दी गई, उस वक्त इफ्तिताह भी कर दिए गए, लेकिन उसके बाद ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब गुजरना महाल हो गया है। हम ज़रा और भी लोगों से बात, कितनी मुश्किल का सामना। जी ये हालत देखें जी, एक महीने से ऊपर हो गया जी, और बिल देखें जी इनके वासा वालों के जलीलो खार को सुन ही नहीं रहे। एक्सीएन के पास गए हैं जी, सुनने को नहीं रहा। ये इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं। हम ज़रा ट्रैफिक पहले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुतासर है, तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मनाजिर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गुजरना मुश्किल है, यहाँ पर कारोबार करना मुश्किल है, और हुकाम बाला को शायद इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम कितनी परेशान है। और ये रोज़ाना लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 30 से 40 रोज़ से ये प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। आपकी यहाँ पे दुकान है, ये जो सामने प्रॉब्लम चाहिए, नया रोड बना था, तो फिर इसके बाद अब दोबारा सुना है नया रोड बनना है? हाँ जी भाईजान, इसको तकरीबन 15 से 20 दिन महीना होने वाला है। बड़ी परेशानी हो रही है, कारोबार तबाह हुए बड़े। नया रोड बना था, ये चंद महीने पहले बना था। 4 महीने पहले ये वासा की लाइन पड़ी थी पानी साफ़ करने वाली, वही लीक हुई है। उसके बाद जो सा सीवरेज का जो सा है पाइप लीक हो गया, एक खड्डा सा बना था, खड्डे के पूरा जो सा है ना ये। उसके बाद वासा ने कहा कि नई लाइन डालनी है। हाँ जी, नई लाइन, रोड फिर उखाड़ा जाएगा। जी इसको अब हफ्ते से काम चालू नहीं है इसका। पिछले हफ्ते काम किया है 2-3 दिन, उसके बाद काम ठप्पड़ है। आपके पास तो कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा होगा, इस हालात में कौन आएगा? भाईजान इसीलिए तो हाथ में हाथ किराया पल्ले से दे रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है। वासा की टीम में नहीं आई, बाद में इमरजेंसी नाफिज नहीं हुई कि यार इतना मसला बना हुआ है तो यहाँ पे काम जल्दी होना चाहिए? नहीं भाईजान, 2 दफ़ा रोड वालों ने जो सा इल्तिजा किया है यहाँ 9 नंबर जाके, पिछले हाँ जी घंटा घर पिछले दिनों में, कल के दिन वो किया है, रोड बंद किया है, कोई जो सा है सुनाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं कि रोड भी एहतजाज भी किए हैं, रोड भी बुला किए हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। हम ज़रा और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त आप सिचुएशन देख रहे हैं कि यहाँ पर गुजरना भी मुश्किल है, हर जगह गटर का पानी मौजूद है, और इससे ये सामने अगर ट्रैफिक दिखा सके मसीम, तो ये इस तरह के मनाजिर हैं, लोग कितनी परेशानी से गुजर के यहाँ पे आ रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक सर। कितनी मुश्किल हुई है यहाँ से गुजरते हुए? बड़ी मुश्किल हुई है सर, सारा पानी पैर गंदे हो गए हैं, कपड़े वगैरह गंदे हो गए। तो जब भी आप गुजरते हैं पिछले चंद दिनों से ये सूरत हाल है? यही है सर। कोई टीम यहाँ पे नहीं आई? नहीं आई अभी तक। टीम यहाँ पे नहीं आई। ये एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इस सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है जब यहाँ से गुजरते हैं? बिल्कुल, ये तो है, बहुत सामना है, और नमाज वाले कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करे, कोई समझ नहीं आ रही। रोड नया बना था और सीवरेज के लिए इन्होंने उखाड़ दिया है, ये बंद करेंगे फिर कोई और आके उखाड़ देगा, यही कुछ चल रहा है। तो ये अगर इनके अपने पैसे होते तो इसी तरह वो करते? हाँ सर, इनके अपने पैसे होते, जेब से लगाए,
फिर तो कोई नहीं करता। सोच समझ के लगाते हैं। सोच समझ के लगाते। 6 महीने पहले नया रोड बनाया, फिर उसको काटने जा रहे हैं। हाँ जी, बस यही कुछ हो रहा है सर, हर जगह पे यही कुछ हो रहा है। और इतने परेशान है, मेरे पाँव भी सारे पानी से भर गए। मैं परेशान हूँ कि जाके फिर ना मुझे वज़ू करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, या कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। सबसे अहम बात यह है कि ये रोड चंद महीने पहले बनाया गया था। उस वक्त किसने अप्रूवल दी, क्यों बनाने दिया गया, जब यहाँ पर सिविल लाइन बोसीदा थी। हमारे साथ ये इस वक्त बहस और तकरार भी नज़र आ रहा है और हर जगह लोग परेशान हैं। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह की तंगी के सामने है। भजन, क्या हाल है आपके? ये जो रोड की सूरत हाल है, कितना काम मुतासर हुआ है आप लोगों का? बहुत ज़्यादा हुआ है जी। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से यहाँ ये मसला हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा। कस्टमर तो आ ही नहीं सकता, परेशान हो जाएगा। परेशान है कस्टमर, वो जब आते हैं वो कहते हैं पीछे रुक जाते हैं, काम हमारा बंद है। देखिए कैसे क्या हाल है सूरत हाल। ये इन्होंने खुद ने ये सही किया ही नहीं काम इन्होंने। रोड चंद महीने पहले ही बना था, तख्ती लगी थी, इफ्तिताह हुआ था। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये लाइन बैठी है वहाँ से बैठी है, तो आगे इस काम क्या वो खुदाई जहाँ से थी वहाँ नहीं की उन्होंने, जहाँ लाइन टूटी उन्होंने जगह जगह से नजायज़ उन्होंने तोड़ दिया। तो आप आगे पता चला है कि जो लाइन है वो बोसीदा है, अब हमने लाइन भी उखाड़नी है, तो ये सारे पैसे ज़ाया हो गए। ज़ाया नहीं, पैसे ज़ाया क्या, वो पैसे हमारे गवर्नमेंट हुकूमत के ही हैं, इनके कौन से अपने हैं, आवाम के पैसे ज़ाया हुए ना। पैसे हैं ना, तो इनको तो एहसास नहीं है। इनको चाहिए ना कि हर बंदा परेशान हुआ पड़ा आजकल, महंगाई इतनी है। महंगाई पहले इतनी ज़्यादा है, ऊपर से हर बंदा परेशान है। हम जरा आगे भी बात करते हैं। भोजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भजन। सामने पहले जब रोड बना था, इफ्तिताह हुआ, तो उस वक्त आपको खुशी हुई होगी कि नया रोड बन गया। अब फिर गटर खुले हुए हैं और पानी है सारा, तो अब कहा जाए फिर उखाड़ा जाएगा रोड, तो अब कितनी परेशानी के सामने? परेशानी तो जनाब बहुत है, कारोबार का सत्यानाश हुआ पड़ा है। पहले तो आज इन्होंने कोई पानी निकाला है, यहाँ तकरीबन 1-1 फुट 1.5 फुट पानी खड़ा था, गुजरना भी महाल था। गटरों का पानी शायद अब भी खड़ा हो। और उसके बाद जो सा ना वो क्या है, इसका नाम है, कस्टमर चौक से ही पीछे हो जाता है, इधर आता ही नहीं। इतनी परेशानी है, महंगाई इतनी है कि बस पूछे ना। उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि 3-4 दिन में काम हो जाएगा। 3-4 महीने, मैं कह रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ये 6 महीने में पूरा हो जाए। मेहरबानी इनकी, इनको कुछ एहसास होना चाहिए। इन्हें भी मजदूरी करनी पड़े तो इन्हें पता लगे, हाँ जी हम मजदूरी कर रहे हैं बच्चों के लिए। आम आदमी किराए भरे, बिजली के बिल भी, सारा कुछ बिल भरे, सारा टैक्स भी दे इनको। और इनको जो सहूलियात हैं वो, इनको बिजली फ्री है, इनको सब कुछ फ्री है। जो दुकानदार है या जो नौकरी करने वाला आम बंदा है, उसने हर चीज़ का बिल देना है, गैस का भी देना है, बिजली का भी देना है। तो बुरा हाल है इस वक्त। हम तो यकीनन सवाल उठा रहे हैं कि जो हुक्मरान तबका है उनके लिए तो साजिशें हैं, उनके लिए तो प्रोटोकॉल्स भी हैं, उनके लिए तो सब्सिडीज़ भी हैं, उनके लिए अलाउंसेस भी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर वो कमाना चाहता भी है तो इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि आम आदमी कमा भी नहीं पा सकता। आम आदमी के लिए इन माहौल में किस तरह से जीना बेहतर होगा? वसीम दिखाई, ये रोड चंद महीने पहले इसका इफ्तिताह हुआ, तख्तियाँ लगी और यहाँ पर ढोल भी बजाया गया और बैनर भी लगाया गया कि हमने हजूरी बाग रोड का मसला हल कर दिया। लेकिन बनाने वालों से कुछ ये सवाल पूछे, उसके लिए फंड्स जारी करने वालों से ये सवाल पूछे कि जब जिस रोड की सिविल लाइन बोसीदा थी तो फिर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए, और चंद माह बाद ही अब इसको दोबारा से उखाड़ा जाएगा क्योंकि लाइन यहाँ की बोसीदा है। अगर ये पाइप्स दिखा सकें तो अब इसको आर्जी तौर पर कनेक्शन लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर सीवरेज को एक्टिफाल किया जा सके, लेकिन ये यकीनन नाकाफ़ी है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम इस रोड के हवाले से बात करें। इस रोड पर अब सीवरेज का मसला दोबारा शुरू हो गया है, किस हद तक परेशानी का सामना है? स्टार्ट में भी, बिल्कुल एंड में भी, ये कस्टमर कहाँ से आएगा? पता नहीं भाई, अल्लाह पाक खैर करेगा। रोड तो बिल्कुल नाकिस हुआ पड़ा है, यानी कि काम तो बिल्कुल डेड है, आपके सामने देख लो। यानी कि 2 या 4 कस्टमर से तो कुछ नहीं बनता ना मेरे भाई। रोड तो नया बनाया गया था, क्या पता, बनाने वाले की मर्जी है, आपकी या मेरी तो नहीं है ना। ऐसे ही आवाम के पैसे ज़ाया करते हैं। ऐसे ही होता है भैया, कैसे होता है? लुक डली हुई थी, ऊपर लुक डाल के फारग कर दी उन्होंने, बस खत्म काम। बिल पास करा लिए, बिल पास ही होते हैं, पाकिस्तान है। 4 महीने बाद अब ये हालत है। अब वो कह रहे हैं दोबारा पकड़ेगा, फिर बनेगा, फिर लोगों के पैसे। गवर्नमेंट का तो पैसा नहीं है ना, ये तो जेब से नहीं लगा ना पैसा, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, हमारा और आपका है, ये वजह। हर बंदे को इस बात की तकलीफ हो रही है कि आखिर किस तरह आवाम के पैसे को ज़ाया किया जाता है। शायद वो खुद से लगाते, अपनी ज़मीन बेच के लगाते तो फिर समझ आती थी, लेकिन आवाम को जो पैसा था तो क्या फ़िक्र होनी। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। इस रोड के हवाले से आज हम बात करें। आज
चाहे वो 9 नंबर से। के बारे से क्या बात करें, जब बरसर इक़्तिदार तबके को नहीं है ख्याल तो हम क्या कर सकते हैं। बस इक़्तिदार तबके ने तो यहाँ तख्तियाँ लगाई, आवाम को खुशखबरी सुनाई कि हमने रोड बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि लाइन नीचे बोसीदा है। बात ये है कि ये तो मुतलका बंदे को चाहिए ना कि भाई नीचे बोसीदा लाइन है या नहीं है। इन्होंने तो दे दिया ठेका, आगे उन्होंने कहा चलो जी ठीक है हमने लाइन बिछा दी तो गए। हम क्या कर सकते हैं, अवाम क्या कर सकती है, मुझे बताएं तो सही। बरसरी इक़्तिदार तबका जो होता है ना वो तो ताकतवारी होता है, अवाम की क्या जरूरत है। अब देखो आप देख लें कितनी महंगाई जा रही है, कोई अवाम का हाल है। अवाम तो बहुत परेशान है, कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत कहती है तावन करे मजीद अवाम। तावन तो कर रहे हैं, अब भूखे तो ना मरे ना। या इनका मकसद यही है कि भी ना हम खाएं ना पिए ना कुछ भी ना करें। तावन यही मांगते हैं, तो फिर बच्चों को भी दफना देते हैं, हम खुद भी दफन हो जाते हैं, फिर तावन ही तावन है। तो आपको लगता है कि ये खुद भी अपनी कोई साजिशें काम कर रहे हैं? बस कुछ भी नहीं है, बस वो खाना पीना, आटा ले लिया डिपू से या दाल पका ली या कुछ सब्जी पका ली, बस यही है। यहाँ तबके नहीं अपनी साजिशें काम की हैं? बस नहीं, ये अब में तो मालूम नहीं है, ये प्रोटोकॉल काम हुए होंगे। पता नहीं है बेटा, ये इनकी अयाशियों को पता नहीं है, गलत बात नहीं करनी। मालूम नहीं है कि हमारे हुक्मरान किस साइज से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो अपना बता रहे हैं कि वो अब इस वक्त एंड सूरत हाल चल रही हो, कहते हैं कितना तावन करें, हम अब खाना छोड़ दें, हम कपड़े पहनना छोड़ दें, हम अपने बाकी इवेंट्स सारे काम छोड़ दें। हुकूमत कितना तावन हमसे मांगेगी, हर चीज़ के लिए तो हम टैक्स दे रहे हैं और कितना टैक्स दें। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं तो मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुल्तान में कहा गया कि अरबों रुपए लगा रहे हैं, सीवरेज के मंसूबे मुकम्मल होंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब हुकूमत के जाने के बाद अब जो दोबारा सूरत हाल नज़र आ रही है कि सीवरेज का मसला काफ़ी परेशान कुन बना हुआ है, आम आदमी अब कितना मुतासर हो रहा है? सर जी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं हम लोग। अब इसी रोड को हमारे देख लें, ये बिल्कुल नई रोड थी हमारी, अभी इन्होंने बनाई है, 1 साल नहीं हुआ तो दोबारा फिर इनकी सीवरेज डिस्टर्ब हो गई है। कोई चेक एंड बैलेंस वाला मामला नहीं है ना। यहाँ वालों को एहसास नहीं होता कि आवाम का पैसा हम ज़ाया कर रहे हैं। प्यारे भाई ऐसा कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है यहाँ, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये आपने बिल्कुल ये नई रोड बनाई है, 1 साल नहीं हुआ, अब पूरी रोड अब दोबारा उधेड़ रहे हैं। ये रास्ते वाले फिर आ जाएंगे, लाइन बोसीदा है पूरी लाइन, ये अभी नई रोड बनाई है इन्होंने, घंटाघर से लेकर 9 नंबर चुंगी तक। 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ इस रोड को बने हुए, और ये लोग हमें भी याद है, बैनर भी लगे, तख्तियाँ भी लगी, फूल भी, पत्तियाँ बरसाई गई कि एमएनए साहब ने बड़ा काम किया। बैलेंस कोई नहीं है ना यहाँ, पूछने वाला कोई नहीं है कि यार आपने अभी रोड बनाई थी, उससे पहले आप सेवरेज चेक कर लेते, आप सेवरेज का जो भी इंतजाम करना था वो कर लेते। अपना होटल बना रहे होते या अपना घर बना, तब उनको इस तरह नाहली करते। हाँ मामला ऐसे ही है ना, आप क्या देखें, आपके सामने तो हैं सारे मामला। सुबह हो शाम तक बैठे रहो, गाहक का मुंह देखते रहो, किधर से गाहक आ रहा है, इधर लोगों का आना जाने का प्रॉब्लम हुआ है। जिन्होंने इस रोड की मंजूरी दी, अगर उन्होंने अपना घर बनाना होता, अपना होटल बनाना होता, तो वो इस तरह। आप और मैं कैसे ये तस्वुर कर सकते हैं कि वो ऐसे करेंगे? आप हूँ, मैं हूँ, कोई ऐसे तस्वुर कर सकता है कि मैं अपना घर बना रहा हूँ और उसकी सेवरी लाइन चेक नहीं करूँगा? मैं पहले सेवरी लाइन चेक करूँगा ना उसकी, उसके बाद ही उस पर इन्वेस्ट करूँगा ना। अपना घर तो इंसान सोच समझ के बना लेता है, बस आम का पैसा था, आम का पैसा था, बस बर्बाद कर दिया। अभी देखें पूरी रोड बर्बाद कर दिया इन्होंने, अब दोबारा कब बनेगी, कैसे बनेगी, कोई पता नहीं। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि आवाम के टैक्स का पैसा था, तो वो लुटाने में, उड़ाने में, खर्च करने में किसी को कोई तकलीफ़ शायद नहीं हुई, लेकिन शायद उनके अपना होता तो उन्हें फील भी होता। ये इस वक्त आपने ये सारी सूरत हाल दिखाई, आपको मज़ीद भी आपको इलाके दिखाते हैं, वहाँ भी ज़रा लोगों से जानते हैं, आगे जो मनाज़िर हैं इस रोड के वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आवाम के जो टैक्स का पैसा हमारे यहाँ ज़ाया किया जाता है, और फिर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, प्लानिंग ना होने की वजह से, नाहली की वजह से, या फिर अपने मफाद की वजह से जो पैसा उड़ाया जाता है। हम इस वक्त एक और मोहल्ले में पहुँचे और यहाँ भी सीवरेज के मनाजिर देख रहे हैं। एक और भाई यहाँ से गुजर के आ रहे थे, हमने ज़रा रोका कि उनसे पूछें हाल हवाल कि क्या लगा गुजर के। क्या हाल है भाई? भाईजान बहुत ज़्यादा गंदगी फैली पड़ी है और उससे सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है,
और पानी खड़ा जगह जगह पे, खड्डे जंप खड्डे हैं। पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है। पूरा मोहल्ला ख़राब है इस वक्त। पूरा मोहल्ला ये कह रहे हैं कि डूबा हुआ है इस वक्त। आप देख रहे हैं सूरत हाल, और हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये इस वक्त अब ये रोड भी, यहाँ भी टफ टाइल नहीं लगाई गई थी। अगर ये वसीम दिखाएं तो ये टफ टाइल भी चंद महीने पहले लगाई गई थी, और यहाँ पर आपको इफ्तिताह की तख्तियाँ भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर गटर का पानी है और यहाँ से गुजरना महाल है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर अगर हम दिखा सकेंगे तो यहाँ पर जो 2-3 तख्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म का काम नहीं हुआ। यहाँ पर गुजरना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर जगह गटर का पानी फैला हुआ है, और यहाँ पर लोग पता नहीं किस तरह से गुजर के यहाँ से आते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामलात यहाँ पर गुजारे। हम ज़रा लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक हो। कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? यहाँ पे तो हर जगह गटर का पानी फैला हुआ है। बहुत ही बुरी गुजरी है, ऐसे हाल है। बहुत ही बुरी गुजरी है, ऐसे हाल। सड़कें नहीं बनाई थी, नई टफ टाइल लगाई थी, फिर गटर आ दोबारा एम ही है, दोबारा एम ही है। ठीक है, आवाम का पैसा ज़ाया करते हैं ये। और क्या, देखो क्या हाल है, आपके सामने ही है। टीम नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं आता, गिने गिने दिन से कोई आता ही नहीं है। कोई भी नहीं आता, ये हाल है। सुनाएं, हाल दें अपने मोहल्ले का। बस आपके सामने है, क्या हाल दें आपको? क्या आपके सामने ही है। बस 2-3 दिन पानी खड़ा रहता है, फिर एक दिन आगे साफ करते खोलते हैं, फिर पानी, फिर पैप पड़े हुए हैं आपके सामने, लगते नहीं हैं। हर हफ्ते ये हाल होता है? हर हफ्ते ही हाल होता है। एक दिन बस खुलता है वही दिन, और दोबारा यहीं से निज़ाम है। पूरे मोहल्ले में ये हालत है? पूरे मोहल्ले में ये हालत है, रोड पे यही हालत है बड़ी नंबर तक तकरीबन। यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? मतलब कि कोई क्या कहते तो हैं मोहल्ले वाले, वो फिर बड़े बंदे हैं, बड़े बंदे जिन्होंने वोट लिया था, तो फिर आए नहीं है? नहीं आते तो ये हाल थोड़ी होता। आते तो ये हाल तो ना होता। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा भाई को, भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाएं, कैसे गुजरते हैं, कितनी मुश्किल होती है यहाँ से? तकलीफ होती है, झूठी ना मरवाओ तो फायदा कोई, तारे सामने चीज़ नजर आनी है पैने। पूरे मोहल्ले की हालत है? इो ही हालत है, पिछले पासे इो हालत होती पई है, नाल गली पई है। टीम को नहीं वास्ता दी, बाकी सरकारी इदारे को नहीं आते पे, इवें झूठ मारे फायदा कोई नहीं। आवाम तो बदबू तो बुरा हाल उसी ते गट्टा दे पानी नहीं पे हालात जेड़े तारे सामने आंदे पे, इत्थे बड़ी तकलीफ है। लंगड़ वालों नु, जे नमाज़ियां नु 5 वक्त जेड़े नमाज पढ़न, उन्हां नु तकलीफ आंदी है। ये चीज़ है। ये वो सारे कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है गुजरने में, क्योंकि यहाँ पर हर जगह गटर का पानी फैला हुआ है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पूरे रोड की बात करें, पूरे मोहल्ले की बात करें, तो जगह जगह गटर का पानी मौजूद है। पहले बता दें कितना मुश्किल हो गया यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना? सर बहुत मुश्किल है सर। यहाँ पे एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा है, आना जाना बहुत मुश्किल है। नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद जाते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी परेशानी है। अब बंदा बताएं क्या करे, हुकाम को भी कहा है मगर कोई सुनवाई नहीं है। ये हमारा साथ प्लाजा है, सदर साहब गए हैं, सब लोग गए हैं, मगर कोई सुनता भी नहीं है। एप्लीकेशन वगैरह देके आए हैं, कोई सुनता नहीं है। लेकिन एक और चीज़, इस रोड को भी नया बनाया गया था। बिल्कुल देखें रोड की हालत देखें क्या हो गई। अभी ये बना है, ये पहले ये क्या करते, रोड बनाते हैं, उसके बाद वासा वाले आ जाते, पिटसियल वाले आ जाते और दूसरे लोग आ जाते हैं। अब बंदा क्या कर सकता है? मुझे ये पूरे शहर को पता है कि 74 में लाइन डाली गई थी, पुरानी लाइन है। है पुरानी, नहीं तो है नहीं ना। बावजूद भी रोड डाला गया? जी बिल्कुल रोड डाला गया है। 4 महीने बाद अब ये नताइज है। सर आपके सामने ही है सर, नतीजा भी डूबा हुआ है, मोहल्ला भी डूबा हुआ है। ये देखें सर, ये सारा पानी यहाँ पे खड़ा है। लोग नमाजी यहाँ से गुजरते हैं, मार्केट के नमाजी यहाँ पे आते जाते हैं, सब लोग परेशान हैं, एक बंदा परेशान नहीं है। ये जो नुमाइंदे बनते हैं, खिदमत के दावे करते हैं, तो ये आवाम के टैक्स का पैसा ही ज़ाया कर रहे हैं और तो कुछ नहीं। और तो कुछ नहीं कर रहे सर, पैसे ज़ाया कर रहे हैं, आपके सामने ही है कि बनाओ उखाड़ो, बनाओ उखाड़ो, ये चल रहा है। बस यही चल रहा है, आपके सामने ही है। पूरी देखे, पूरी दुनिया को पता है क्या सूरत हाल है सर। यहाँ पे मेन रोड है, ठीक है। ये उसके अलावा हमारी मार्केट के लोगों ने खुलवाया ये गटर, ठीक है। यहाँ पे लोग करवाते हैं, मगर कोई सर सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं जी। आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे। आप जी सुनाएं, कैसा काम मुतासर हुआ है यहाँ पे? अब किसने आना है? यहाँ तो हालात मुश्किल ही है। हाँ मुश्किल आते हैं, औखे आते हैं, कभी बार बार नहीं होता, कभी बार होता नहीं होता, फिर तंगी होती है, बहुत परेशानी होती है, बदबू स्मेल। रात और क्या करिए, मजबूरी है, बैठे हैं बस। सफाई नहीं होगी हमारे भैया, सफाई होगी तो अच्छी बात है कि सफाई तो हमारे पास है भी नहीं, और गुजार कर करते हैं, गरीब बंदे, अच्छी बात नहीं। सारा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम जरा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इन हालात के बारे में क्या कहते हैं। इस पूरे रोड पर सीवरेज की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है। जगह जगह गटर का पानी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेन रोड के ये मनाजिर हैं और आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस हद तक परेशानी का सामने लोगों को। हम ज़रा मार्केट के मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस सूरत हाल पर
क्या कहते हैं उन्हें, किस तरह की तंगी का सामना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रोड को जो जैसे हमने पहले ही बताया था नया रोड बना था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मज़ीद गटर का पानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक काम काज चल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है ये जो उस रोड की अब हालत दोबारा हुई पड़ी है, सारा गटर का पानी, परेशानी। ये परेशानी तो है, फिर क्या करें, गवर्नमेंट का काम है ना ये। और बस ठीक है, गवर्नमेंट ने रोड बनाया, फिर उखाड़ेगी, फिर बनाएगी, फिर उखाड़ेगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये आवाम के पैसा ज़ाया होता रहेगा। जी हाँ। मैं इस वक्त आप अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत आज साहब। हम इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं। ये नया रोड बना था, अब इनको मालूम हुआ कि इस रोड पर लाइन बोसीदा है, अब फिर इसको उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। तो ये जो इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं होती और आवाम का पैसा ज़ाया होता रहता है, तो फिर रिलीफ कौन देगा? फिर हम क्या कहेंगे इस पर? देखिए जनाब, इस सिलसिले में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि IMF वर्ल्ड बैंक के जितने भी लोन्स हैं वो आवाम ही दे रही है महंगाई की सूरत में, इन्फ्लेशन की सूरत में। और सेकेंडली ये है कि कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं है कि इनके अपने मुफादात होते हैं, इदारों के, ठेकेदारों के, इनका कमीशन होता है, रिबेट होती है, इसके अंदर किकबैक होती हैं, वरना ऐसा ना हो तो कभी ना हो। अपना घर उन्होंने बनाना हो तो कभी बोसीदा लाइन भी नहीं बनाएंगे। बनाएंगे इनको ये 10 मरले का ये अपनी कोठी बनाते हैं ना, जितने भी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी साइंटिफिकली। लेकिन जब कौम का सिलसिला होता है तो ये अंधे और गूंगे हो जाते हैं और बहरे भी हो जाते हैं। इस वाले से वो बात करें कि जब अवामी पैसा होता है तो उस पर वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कि किस तरह एक आम छाबरी वाले से हमने टैक्स लेके ये टैक्स इकट्ठा किया था। ये जो करोड़ों पैसे रोड पर लगाए गए थे, किसी के बाप का पैसा नहीं था, आवाम का पैसा था जो किस पर ज़ाया किया गया, अब दोबारा से लगाया जाएगा। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत है हमारे पे। सुना है फिर इस रोड की हालत ख़राब हुई पड़ी है, चंद महीने पहले बनाया गया था। बिल्कुल हुई पड़ी है, चंद महीने पहले बनाया था, फिर दोबारा बनेगा। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, हुक्मरान बेहतर जानते हैं। लाइन बहुत सीधा है, लाइन फिर निकाली जाएगी, फिर रोड शहरी है, पूरा रोड नया ही बनेगा। पहले वाला पैसा ज़ाया वो आराम हो गए। MNA साहब तख्ती लगा गए थे, उन्हें पता नहीं था कि रोड के अंदर हालत क्या है। सब कुछ सबको पता, हमें भी पता है, उनको भी पता है। अपना चक्कर में, अपने चक्कर में खाता जो गुल हो रहा है, अवाम जेबों में कौन जाने, अवाम क्या करे, अवाम कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। इस रोड पे जो अब हालत बनी पड़ी है, पूरा लाइन हर जगह गटर, पूरे रोड खराब है, सब पूरे ऊपर रोड खराब है। रोड नया था तो बस ये अब क्या कह सकते हैं, रोड तो नया ही था, सब नया ही गिरा रोड, तो सारा पानी, खड्डे, सारी तरफ पानी पानी, खड्डे खड्डे सारी तरफ। 4 महीने पहले नया रोड बनाया, अब ख्याल आया कि नहीं लाइन खराब है, क्या कह सकते हैं, उनको पहले लाइन डाले थे, लाइन गिर लेते, फिर देखते भी क्या करें क्या ना करें। अब क्या लेकिन आवाम का पैसा था, किसी को परवाह नहीं थी, तो बस फिर यही है सही। हुकाम ने कहा ठीक है जी, अपने कुछ बच जाएगा, कुछ लग जाएगा, बस क्या कह सकते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इस रोड से गुजरते हुए आप कितनी परेशानी होती है? जगह परेशानी होती है, जगह जगह पे ये ना टूटा फूटा पड़ा है, बस परेशानी तो होती है, क्या करें। तो ये तो रोड नया बना था जी, नया ये कब का बना हुआ है, वैसे ही पड़ा है, नया नहीं बनाया हुकूमत। 4-6 महीने पहले बनाया था। 6 महीने पहले तो बनाया सही नहीं था ना, वो ऐसे टूट फूट गया। आप खुद देख लें, पानी जगह जगह पे खड़ा है, गटरों की कोई वो पानी की वो सहूलियात कोई नहीं है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। इस वक्त जो हालत है, अब दोबारा नए रोड की बात हो रही है। सर देखे ना, जहाँ नमाजी लोग तंग होते हैं, ठीक है, फैमिली वाले तंग होते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है रोड की। बना है 2 नंबर बना है, सारी लुक देखो ख़त्म हो गई है। गटर लैंड देखो वो पानी है, सब दुकानदार तंग हो रहे हैं बेचारे, कारोबार नहीं इनका, परेशान है। एक ऊपर से महंगाई है, दूसरा उनको बेचारे परेशान है इस पानी की वजह से, सड़क की वजह से। ये आपने गुफ्तगू जानी और हर आदमी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर जब मालूम था कि इस जगह पर सीवी लाइन बोसीदा है तो आखिर रोड बनाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? जहाँ की आवाम मौजूदा हुकूमत से, चाहे वो निगरान सेटअप है, वो अपील कर रही है कि इस सवाल से भी तहकीकात होनी चाहिए कि कितने ऐसे मनसूबे पंजाब में और मुल्तान के और दीगर इलाकों में बनाए गए जहाँ पर सीवेज की लाइनें बोसीदा थी, उस पर कारपेट रोड बनाने की इजाज़त दी गई। कौन से इंजीनियर ने, कौन से इदारे ने उसकी अप्रूवल दी, और उसके बाद आवाम का पैसा दोबारा से ज़ाया हो रहा है, क्योंकि फिर वो रोड नाकारा होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइनें बोसीदा हैं और गटरों का पानी रोडों पे है। अगर ऐसे ही आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया करना है तो फिर भाई ना ही बनाते तो बेहतर था, क्योंकि अब आवाम उससे ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है।
आज हमने जिस शायरी से बात की वो उस बात पर भी परेशान दिखाई दिया कि आखिर हमारे टैक्स का पैसा इसी तरह फजूल किस्म के मनसूबों में ज़ाया किया जाता है, जहाँ पर आवाम को तो फ़ायदा नहीं पहुँचता लेकिन चंद लोग इससे फ़ायदा उठा जाते हैं और फिर रोड बनते हैं, उखाड़े जाते हैं, बनते हैं, उखाड़े जाते हैं। यही चक्का जारी रहता है, कभी वासा, कभी MDA, कभी हाईवे, कभी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कभी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इन्हीं इदारों के दरमियान खेल जारी रहता है। कॉर्पोरेशन आ जाती है, ज़िला कौंसिल आ जाती है और रोड बनते हैं, फिर उनको उखाड़ा जाता है कोई ना कोई बहाना बनाकर और आवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया किया जाता है। पता नहीं ये सारी सूरत हाल कब कंट्रोल होगी, पता नहीं कब अदारे कोऑर्डिनेट करके कोई मनसूबा शुरू करेंगे कि चंद महीने बाद दोबारा से उसको ना उखाना पड़े। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये सारा कुछ कब होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।